राजस्थान लाइव का वक्त हुआ है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। समरावता मामले में सहमति बनी है। जी हां, समरावता मामले में सहमति बनी है और गांव को उनियारा में जोड़ने पर, क्योंकि देवली में था पहले, यही मांग इलेक्शन वाले दिन भी की जा रही थी। अब उनियारा में समरावता गांव को जोड़ने पर सहमति बनी है। समरावता समेत 28 गांव को उनियारा में जोड़ने पर सहमति बन गई है। अब देवली की जगह, देवली से हटाकर इन 28 गांव को, जिसमें समरावता गांव भी शामिल है, उनियारा ब्लॉक में इनको जोड़ा जाएगा। 28 गांव समरावता गांव को अब समरावता गांव समेत उनियारा में जोड़ने की मांग की जा रही थी। इसी को लेकर बवाल मचा था। मुख्य तौर पर समरावता गांव के जो वोटर हैं, जो लोग हैं, उनकी तरफ से वोट बहिष्कार किया गया था। उसके बाद फिर नरेश मीणा और एसडीएम थप्पड़ कांड मामला सामने आया था, जमकर बवाल हुआ था। लेकिन अब यह सहमति बन गई है। सहमति बन गई है कि समरावता गांव तो शामिल होगा ही होगा। उसके अलावा समरावता गांव समेत कुल 28 गांव, जिनकी मांग स्थानीय गांव वालों की तरफ से पहले से ही की जा रही थी। जिस तरह से नए जिले पिछली सरकार के कार्यकाल में बने थे, तो ब्लॉक्स की कुछ अदला बदली हुई थी, फेरबदल हुआ था। अब 28 गांव, जिनका सफर, जिनका रास्ता, जिनकी दूरी उनियारा से नजदीक है, देवली से दूर पड़ती है। यही मांग थी कि जो शासकीय कार्य होते थे उसके लिए उनको देवली दूर जाना पड़ता था कई किलोमीटर, लेकिन उनियारा नजदीक था और इस वजह से ये लोग मांग कर रहे थे। अब ये सहमति बन गई है। केवल समरावता ही नहीं, करीबन टोटल 28 गांव बन जाएंगे। क्यों भाई? 5 पंचायतों के, तो उन सभी गांव को उनियारा में मिलाए जाने की सहमति प्राय बन गई है। मुकदमे में झूठा नहीं फंसाया जाएगा। तीसरा, आपकी जानकारी में आ ही गया होगा कि 19 लोग निर्दोष पकड़े थे, जिनको छोड़ दिया है। चौथा, ये जो पूरी घटना है, इसकी जांच संभागीय आयुक्त से कराई जाएगी। पूरी घटना की कहाँ कामी चुनाव की प्रक्रिया में रही, किसने क्या मारा, कहाँ जलाया, कहाँ तोड़ा पीड़ा, प्रॉपर्टी डैमेज हुई, वो सारी जांच संभागीय आयुक्त करेगा। और इनके अभी तक जो हमको सूचना मिली है, 35 मोटरसाइकिल, 9 चौपहिया वाहन, जिसमें 2 पुलिस के थे, उनका नुकसान हुआ है। इनसे और पूछ लिया जाएगा गांव वालों से, आसपास के किसी भाई का। इनका तो केवल मोटरसाइकिलों में कितनी मोटरसाइकिल? 7, बाकी सब बाहर की। तो ये मन प्राय हमारा बन गया है कि हम इनकी भरपाई करेंगे, हर तरह के नुकसान की, इलाज की, मकान की, तूड़े की, तपाड़े की, वाहन की, जो भी नुकसान हुआ है उसको एक असेसमेंट कराएंगे। इनकी रिपोर्ट के आधार पर किस किस के क्या नुकसान हुआ है। और फिर मुख्यमंत्री जी से हम अब तीनों मिलने जा रहे हैं और ये सिद्धांत सहमति है कि इनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। और इस बीच कोटपुतली से बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। समरावता थप्पड़ कांड के मामले में नरेश मीणा के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे हैं। आक्रोश मार्च उनकी तरफ से निकाला जा रहा है। नरेश मीणा की गिरफ्तारी का विरोध जताया जा रहा है। कोटपुतली में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। इस घटना में शामिल दोषी अधिकारियों को निलंबित करने की ये लोग मांग कर रहे हैं। नरेश मीणा को रिहा करो के बैनर्स हाथ में लेकर कोटपुतली में ये नरेश मीणा के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे हैं। बड़ी संख्या में मीणा समर्थक मौजूद रहे हैं। तो आपको बता दें कि कोटपुतली के अलावा अलग अलग जगहों पर समर्थन की तस्वीरें हमने कल भी देखी थी। और इस बीच ये कोटपुतली में आज भी नरेश मीणा को रिहा करने की मांग को लेकर ये लोग सड़कों पर उतरे हैं। और आरोप जिन प्रशासन के अधिकारियों पर है, पुलिस के अधिकारियों पर है, उन पर भी कार्रवाई की मांग रखते हैं। ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड मामले में चल रहा धरना
खत्म हो गया है। आपसी सहमति बनने के बाद विधायक भैराराम सियोल ने धरना खत्म करने की घोषणा कर दी है। सर्किट हाउस में वार्ता के बाद यह फैसला हुआ है। देर रात धरना स्थल पर हनुमान बेनीवाल, भैराराम सियोल और कमिश्नर में बातचीत हुई थी, जिसके बाद अब यह गतिरोध खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, या कहें कि खत्म हो गया है। ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड का यह मामला 21 दिनों से यह गतिरोध चल रहा था। अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ। मांगे लगातार उठाई जा रही थी, रखी जा रही थी। फिलहाल आपसी सहमति बनने के बाद विधायक भैराराम सियोल ने धरना खत्म करने की घोषणा कर दी है। सर्किट हाउस में वार्ता हुई, इसके बाद यह फैसला हुआ है। देर रात धरना स्थल पर हनुमान बेनीवाल और भैराराम सियोल के साथ साथ कमिश्नर में बातचीत हुई थी। अब यह सहमति बन गई। झालावाड़ से बड़ी खबर है, जहां पर शराब की दुकान पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने बदमाशों की परेड करवाई है। खुली सड़क पर, ईद सड़क में इन बदमाशों की परेड कराई गई है। बदमाशों की बाजार में पैदल परेड कराई गई है। घटना के बाद बदमाश फरार हो गए थे। शराब की दुकान पर फायरिंग की थी, घटना को अंजाम दिया, उसके बाद फरार हो गए। अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। आपको बता दें कि अब तक मामले में 9 बदमाश गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लोगों की खासी भीड़ भी मौके पर जमा हो गई। आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर का संदेश देने की इस कवायद के जरिए बीच सड़क पर जुलूस निकाला गया इन अपराधियों का, इन बदमाशों का, जिन्होंने शराब की दुकान पर खुलेआम फायरिंग की थी। लोगों में डर, दहशत फैलाने की कोशिश की गई थी। अब इस अंदाज में उन्हें सड़क पर घुमाया गया, उनकी परेड कराई गई कोटपुतली। और ये खबर भी कोटपुतली से है, जहां पर रंगदारी और फायरिंग के मामले में हिस्ट्री शीटर अशोक गुर्जर की परेड कराई गई है। पुलिस ने बस स्टैंड तक ये परेड कराई है। आपको बता दें कि सितंबर महीने में बदमाशों ने क्रशर पर रंगदारी के लिए मारपीट की थी और तोड़फोड़ और फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था। फिर बदमाश फरार हो गए थे। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदमाशों की तलाश की, उनको ढूंढ निकाला। पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश का गांव में पैदल जुलूस निकाला ताकि आम जन में बदमाशों का खौफ खत्म हो सके। तो लड़खड़ाते हुए, लंगड़ाते हुए, छड़ी के सहारे चलते हुए, पैरों में पट्टी बंधी हुई है, ये वही बदमाश जो पुलिस जो इसकी तरफ से फायरिंग की गई थी, रंगदारी मांगनी गई थी। तो इसी के बाद जब इसकी गिरफ्तारी हुई तो पुलिस की तरफ से इसकी बस स्टैंड पर इस अंदाज में परेड निकाली गई। आते जाते लोग देखते हुए नजर आ रहे थे और जाहिर तौर पर पुलिस का इकबाल बुलंद करने की कोशिश और अपराधियों के मन में खौफ पहुंचाने की ये कोशिश। और अब खबर जयपुर से आपको बताते हैं, जहां उपचुनाव परिणामों को लेकर, नतीजों को लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने सभी 7 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया है। न्यूज 18 राजस्थान से बात करते हुए मंत्री बेढम ने कहा कि इन उपचुनावों में कांग्रेस कहीं स्टैंड ही नहीं करती है। एक आधी सीट पर बाकी पार्टी जीत दर्ज कर सकती है, लेकिन कांग्रेस का कहीं नामो निशान नहीं है। पिछले 11 महीनों में भजनलाल सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। पीएम मोदी के विजन से प्रभावित होकर बीजेपी के समर्थन में वोटिंग हुई है। आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम। राजस्थान में उपचुनावों को लेकर कहा जा सकता है कि बीजेपी अपने अलग दावे कर रही है, कांग्रेस वहीं इन उपचुनावों के ऊपर अपनी जीत का दावा कर रही है। हमारे साथ आज मौजूद हैं मंत्री जवाहर सिंह बेढम साहब। सर, आपके पास खासकर रामगढ़ और दौसा की जिम्मेदारी थी, क्या कुछ कहेंगे सर? राजस्थान की 7 जो सीटों के ऊपर उपचुनाव है, वहां की क्या स्थिति है? देखिए, पूरे राजस्थान में जो राजनीतिक विश्लेषक हैं सब अपनी अपनी राय प्रकट कर रहे हैं, जिसमें अधिकतर का मत ये है कि हम राजस्थान के जो 7 उपचुनाव हुए उनमें 7 के 7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। दुर्भाग्यवश एक आध सीट कहीं हम माइनस करते हैं तो कांग्रेस का उसमें कहीं नामो निशान नहीं है। पिछले 11 महीने का जो प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का कार्यकाल है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो संकल्पना है, जो उनका विजन है, उन सब से प्रभावित होकर के जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। रामगढ़ और दौसा की बात करूं
या देवली उनियारा की बात करूं या अन्य सीटों की बात करूं, सब जगह लोगों का एक ही मत था कि हाँ, अब सुशासन देने वाली सरकार आई है। इस बीच में एक सवाल ये भी, देवली उनियारा में जो घटनाक्रम हुआ वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आगे जो और लोग इसमें कहीं सम्मिलित हैं उन सबको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। समरावता गांव के लोग मुझे मिले थे। डॉक्टर प्रसिद्धि ख्याति एक दिन में ही नहीं कमाई जाती है, इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, खुद को खपाना पड़ता है। लेकिन कई लोग इस बात को नहीं समझ पाते, फेमस होने के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं, कानून के फंदे में उलझ जाते हैं। ऐसी एक खबर अजमेर से आई है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रहना जाए गुमनाम, इसलिए खुद को दिखाया बदनाम। कानून से ली टक्कर, भारी पड़ा फेमस होने का चक्कर। कई लोग सोशल मीडिया के जरिए रातों रात प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, इसलिए कई बार ऐसी हरकतें कर बैठते हैं जिसके लिए उन्हें पुलिस दबोच लेती है। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें भी इसी कैटेगरी की है। अजमेर की इस लड़की ने सोशल मीडिया पर कारतूस और हथियारों की फोटो पोस्ट की, जिसके लिए सिविल लाइन थाना पुलिस ने इसे हिरासत में लिया है। लड़की ने अपने इंस्टाग्राम आईडी की प्रोफाइल पर खुद को लेडी डॉन लिख रखा है। पुलिस लड़की को हिरासत में लेकर अब पूछताछ कर रही है। अभी सोशल मीडिया सेल जो जिला की वॉच करती है लोगों पे, जो भी लोग इलीगल फोटोज या इस तरह की चीजें अपलोड करते हैं, उसमें एक शिवानी सैनी नाम से कोई अकाउंट मिला था, जिसपे हथियारों के साथ उसने कुछ फोटो और कारतूस एस बना हुआ ऐसी कुछ फोटोज अपलोड की थी। पूर्व में भी वो इस तरह की मेरी जानकारी में आने के बाद हो रखी है, तो उसको डिटेन किया, एक बार आगे पूछताछ करेंगे नियमानुसार। बालूपुरा निवासी शिवानी सैनी ने 16 घंटे पहले एक रील पोस्ट की। रील की कवर फोटो पर सैनी ने लॉरेंस की तस्वीर भी लगाई। शिवानी सैनी की ये कोई पहली करतूत नहीं, उसे 10 महीने पहले कृष्णगंज थाना पुलिस ने भी गिरफ्तार किया था। तब फेमस होने के लिए शिवानी ने पिस्टल के साथ चौपाटी पर रील बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी। साथ ही उसने वीडियो पर गैंगस्टर भी लिखा था। डेफिनेटली हम लोग यही चाह रहे हैं कि जो भी यूथ है वो इस प्रकार की हरकतें ना करें और अच्छे लोगों से प्रेरणा लेकर अच्छे कार्य करें, ना कि क्राइम में इन्वॉल्व। फेमस होने के लिए आजकल लोगों में रील बनाने का अलग ही चलन है। घर हो या दफ्तर, पार्क हो या फिर बस स्टॉप या फिर मेट्रो ट्रेन क्यों ना हो, रील बनाने की सनक लोगों में इस कदर बढ़ गई, वो यह भी ध्यान नहीं रखते कि कब, कहां और किन हालात में रील बना रहे हैं। कई बार लोगों की जान पर बनाती है तो कईयों को हवालात की हवा भी खानी पड़ती है। पुलिस एक्शन भी लेती है, लेकिन लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देश पर शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अभियान की शुरुआत हुई है। अजमेर चौराहे से की गई। नगर निगम यूआईटी की टीम ने कार्रवाई की है। पहले दिन अजमेर चौराहे से आरजिया चौराहे तक स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए। कलेक्टर नमित मेहता ने ट्रैफिक समस्या को देखते हुए प्रमुख सड़कों को क्लियर करने के उद्देश्य से रोड मैप बनाया था। नगर निगम आयुक्त हेमाराम चौधरी ने कहा कि नगर निगम, यूआईटी और पुलिस जाब्ते के साथ अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। इसके चलते 40% तक अतिक्रमणकारियों ने खुद से ही अतिक्रमण को हटा लिया। अतिक्रमण हटाने के बाद उस मार्ग पर 3 में से उस रास्ते पर दिन में 3 राउंड उस मार्ग पर करेंगे। इसके लिए होमगार्ड्स की एक टीम भी बनाई गई है। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशों पर आज नगर निगम, यूआईटी और पुलिस के सहयोग से शहर में मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान की शुरुआत में पहले जो मार्ग लिया गया है, अजमेर पुलिया से लेके अजमेर रोड पूरा सुपाड़िया सर्किल होते हुए अराजिया तक इसको कवर किया जाएगा। और हमारे अभियान अतिक्रमण हटाने के बाद
जैसा कि आप लोगों की सबकी शिकायत है, ऐसे जो अतिक्रमण होता है वो बार बार वापस हो जाते हैं, तो हम इस बार कोशिश करेंगे, प्लान ऐसा करेंगे कि अतिक्रमण हटाने के बाद में रेगुलर वो मेंटेन रहे। कोटपुतली की बड़ी खबर आपको बताते हैं। सीसीटीवी में एक चोर की चोरी की वारदात कैद हुई है। बीडीएम जिला अस्पताल के स्टाफ क्वार्टर में चोरी की जा रही थी। दो चोरों की तरफ से मेल नर्स के क्वार्टर से सोने की चेन चोरी हुई है। चोरों ने नकदी पर भी हाथ साफ कर लिया है। सीसीटीवी में इन दोनों ही चोरों की तस्वीरें, इनकी हलचल कैद हुई है। तो बड़ी खबर ये देखिए आप, सीसीटीवी की तस्वीरें जारी हुई हैं, सामने आई हैं। हेलमेट लगाकर बाकायदा दबे पांव से ये क्वार्टर में सीढ़ियों के सहारे एंटर होते हैं। सोने की चेन के अलावा कैश भी इन चोरों की तरफ से चुराया गया है। अब इस फुटेज के आधार पर, इन तस्वीरों के आधार पर इनकी तलाश की जा रही है। स्कूल को विद्या का मंदिर कहा जाता है, लेकिन जब मंदिर में ही विद्यालय बना दिया जाए तो यहां पढ़ाई भी भगवान भरोसे ही होगी। बांसवाड़ा के हस्तिनापुर मंदिर में पिछले 11 सालों से स्कूल चल रहा है, लेकिन छात्रों को बुनियादी सुविधाएं भी नसीब नहीं होती हैं। इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। मौसम कैसा भी हो, ये बच्चे इन्हीं हालातों में पढ़ाई करते हैं। न बैठने की सुविधा, न मिड डे मील का इंतजाम, और सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात ये कि पिछले 11 साल से ये स्कूल मंदिर परिसर में चल रहा है। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नौनिहालों का भविष्य कैसा होगा। सरकारें प्रदेश में हाईटेक स्कूलों का दावा करती हैं, लेकिन ये तस्वीरें दावों की हकीकत को बयां कर रही हैं। पढ़ाने में समस्या तो पढ़ाने में ये है कि बस सही ढंग से स्कूल संचालित नहीं कर सकते हैं। बच्चों की बिठाने की व्यवस्था नहीं है, बच्चों को एमडीएम खिलाने की व्यवस्था नहीं है। धूप, बारिश, सर्दी, सारी चीज़ें ये हैं कि इस चबूतरे पे ही हैं। ये टीन शेड भी अभी लास्ट 4 महीने पहले हुआ है, इससे पहले ये भी व्यवस्था नहीं थी। ये कौन सा मंदिर है? हस्तिनापुर मंदिर से। बांसवाड़ा जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर आंबापाड़ा का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पिछले 11 साल से हस्तिनापुर मंदिर के प्रांगण में चल रहा है। मंदिर के धार्मिक माहौल के बीच बच्चों की पढ़ाई कैसे होती होगी, ये समझा जा सकता है। और हमको यहाँ पढ़ाने में तो समस्या ये आती है कि सर्दी, गर्मी, बारिश और हर सीज़न में बच्चों को बैठाने में अंदर पानी गिरता है तो बच्चे बैठ नहीं पाते हैं। हमको बारिश आ जाती है तो पानी भर जाता है तो छुट्टी करनी पड़ती है। पोशार बनाने के लिए कोई भी हमारे पास किचन सेट बना हुआ नहीं है ऐसा। उसके बाद शौचालय की भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है यहाँ। बच्चों को बैठने में ये एक छत भी हमको जो सफिशेंट जितना स्पेस चाहिए उतनी छत भी अवेलेबल नहीं थी, तो ये किसी के सहयोग के द्वारा ये टीन शेड लगाया गया है, उसके अंदर हम बच्चों को बैठा के पढ़ा रहे हैं। आरोप है कि कुछ साल पहले सरकार ने विद्यालय के लिए 76 लाख रुपए स्वीकृत किए, लेकिन गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग करने पर ग्रामीणों ने विरोध किया, जिसके बाद से इस विधायक के भवन की केवल नींव ही खुद पाई, लेकिन भवन अब तक नहीं बन पाया। प्रशासन और विभाग द्वारा इनकी स्कूल के लिए जमीन आवंटित की गई थी, जिसमें 76 लाख से बनना था, लेकिन घटिया सामग्री के चलते ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और उसका कार्य भी रोक दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि ये स्कूल कब तक बनती है और बच्चों को शिक्षा के अभाव से जो चल रहे हैं उनको कब सही शिक्षा मिल पाएगी, और साथ ही जो मंदिर परिधि में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कब नया भवन मिलेगा। बांसवाड़ा से आकाश सेठिया, न्यूज़ 18 राजस्थान। उदयपुर से आइए बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर जसवंतगढ़ के गहलोतों का गुड़ा गांव में 2 चचेरी बहनों के आत्महत्या मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। इंस्टाग्राम के मार्फत उत्तर प्रदेश का युवक शहबाज दोनों को ब्लैकमेल कर रहा था, दोनों युवतियों पर लगातार दबाव बना रहा था। हालांकि उदयपुर पुलिस ने उत्तर प्रदेश से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जसवंतगढ़ के आसपास के ग्रामीणों का बाईपास चौराहे पर प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन कर रहे लोग आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और जैसलमेर के बैया क्षेत्र में ओरण भूमि को निजी कंपनी से बचाने का मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन इसको लेकर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बाद अब जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी ने भी
कलेक्टर के सामने 3 मांगे रखी हैं, जिसमें कहा गया है कि गांव की आबादी क्षेत्र से 4-5 किलोमीटर दूर कंपनी को जमीन अलॉट की जाए। जिस जगह कंपनी प्लांट लगाना चाह रही है उस जगह से परिवर्तित किया जाए, क्योंकि वो ओरण क्षेत्र के बीच आता है। दरअसल जैसलमेर के बैया गांव स्थित रोहिडाला और राय ओरण क्षेत्र में सोलर कंपनी द्वारा कार्य शुरू किया जा रहा था, जिसे ग्रामीण ओरण की जमीन बताते हुए वहां काम शुरू नहीं होने दे रहे हैं। वहीं ओरण को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के बाद ही ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त जोधपुर से। बड़ी खबर है, आईजी विकास कुमार के निर्देश में बड़ी कार्रवाई हुई है। वांछित को साइक्लोनर टीम ने गिरफ्तार किया। ऑपरेशन डैम लैंप सक्सेसफुल के तहत ये बड़ी कार्रवाई की है। बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपको जोधपुर से बता रहे हैं, जहां पर वांछित को साइक्लोनर टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आईजी विकास कुमार के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई हुई है। इस पूरे घोटाले में भी तकनीक का अहम इस्तेमाल किया और बचने के समय भी तकनीक से ही बचने की कोशिश कर रहे थे कि यदि हम अपने तकनीकी उपकरण बंद कर लेंगे, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो पुलिस की रडार से गायब हो जाएंगे, यह मानकर ये चल रहे थे। पर एसओजी और साइक्लोनर टीम दोनों ही लगातार इस पर काम करती रही। मानवीय सूचना यह थी कि यह रिश्तेदारों के यहाँ छुप रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, रिश्तेदारों के यहाँ छुप रहे हैं और एक जगह ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहते हैं। इस सूचना पर काम करना हम लोगों ने शुरू किया। मनोहर की लोकेशन करीब करीब पता चल गई कि वो अपनी बुआ के घर में फिलहाल आया हुआ है, पर दीपक की लोकेशन जल्दी नहीं मिल रही थी क्योंकि ये ज्यादा चालाक था। बट इसी बीच रामड़ावास गांव के कुछ ग्रामीणों ने बाजार में शेखी बगारी कि हमारे गांव में पुलिस घुसने का साहस नहीं कर सकती। पहले 1-2 बार उलझे होंगे शायद पुलिस के साथ, तो उनका कहना था कि यहां कोई घुसने का साहस नहीं कर सकता और हमने सबको कह रखा है कि जिसको भी छुपना हो आ जाओ हमारे यहाँ। और एक बड़ा आदमी